अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया कि किसी की कामयाबी या खुशी दिल को चुभने लगती है? क्या आप जानते हैं कि ये कैफियत ना सिर्फ दिल को बीमार करती है बल्कि आखिरत को भी बर्बाद कर सकती है। आज हम बात करेंगे हसद के बारे में, एक ऐसी पोशीदा बीमारी जो इंसान की नेकियों को जलाकर राख कर देती है। आइए जानते हैं हसद की हकीकत। हसद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं किसी दूसरे की नेमत पर जलना और ये ख्वाहिश करना कि वो नेमत इससे छिन जाए। इसकी फ़िक्री तारीफ देखी जाए तो उलमा कराम के मुताबिक हसद दिल की वो कैफियत है जिसमें इंसान किसी दूसरे को मिली हुई अल्लाह की नेमत बर्दाश्त नहीं कर पाता और चाहता है कि वो नेमत उसे ना मिले बल्कि ज़ाइल हो जाए। हसद कुरान मजीद की रोशनी में बनी इसराइल का हसद। सूरह बकरा की आयत नंबर 109 में अल्लाह ताला फरमाता है, अहले किताब में से बहुत से लोग अपने दिलों के हसद की वजह से चाहते हैं कि तुम ईमान के बाद काफिर हो जाओ। ये वाज़े करती है कि हसद ईमान के दुश्मनों को कुफ्र पर आमादा करता है। इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 54 में फरमाया गया, क्या ये लोग हसद करते हैं उन लोगों से जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा। या वाज़ेह किया गया कि अल्लाह की नेमत पर हसद दरअसल अल्लाह की तकसीम पर नाराजगी है। सूरह फलक की आयत नंबर 5 में कहा गया, और हसद करने वालों की शर से जब वो हसद करें। अल्लाह ताला ने हसद के शर से पनाह मांगने की तालीम दी है। हसद अहादीस की रोशनी में नेकियों को बर्बाद करने वाला हसद। सूरह अबी दाऊद की हदीस नंबर 4903 में कहा गया, तर्जुमा, हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। दिल की खराबियां और हसद। तिब्रानी और अजबुल कबीर में कहा गया, 3 चीजें ऐसी हैं जिनमें से कोई भी महफूज नहीं रहता, हसद, बदगुमानी और बदशगुनी। हसद की इजाजत सिर्फ नेकी में। बुखारी और मुस्लिम में है, तर्जुमा, 2 चीजों में हसद रश्क जायज है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो इसे अल्लाह की राह में खर्च करता है। दूसरा वो जिसे अल्लाह ने इल्म दिया और वो उस पर अमल करता है और दूसरों को सिखाता है। हसद के नुकसानात। नेकियों की बर्बादी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हसद इंसान की बरसों की इबादत, सदकात, नमाज, रोज़ा और दीगर नेकियों को ज़ाया कर देता है। इंसान समझता है कि वो नेकी कर रहा है मगर हसद की आग उसे खामोशी से जला रही है। दिल की बेसुकूनी और रूहानी अज़ियत। हसद करने वाला हमेशा दूसरों की खुशियों पर गमगीन और दूसरों की मुसीबतों पर खुश होता है। ऐसा दिल कभी सुकून नहीं पा सकता क्योंकि वो दूसरों की खुशी से जलता है, वो अपनी हालत पर शुक्र नहीं करता। अल्लाह की तकसीम पर एतराज़। सूरह निसा की आयत नंबर 54 में कहा गया, हसद दरअसल इंसान की तकसीम नेमत पर एतराज़ है जो इंसान के ईमान में कमज़ोरी की निशानी है। माशरती बिगाड़ और ताल्लुकात की तबाही। हसद रिश्तों में दरार डालता है, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से बज़्ज़न हो जाता है, मुआशरा बुग़्ज़, नफ़रत और मुकाबलाबाजी का शिकार हो जाता है। ईमान का ज़वाल और आखिरत की तबाही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद न करो जो अपने लिए करते हो। हसद मोमिन की इस सिफ़त को ख़त्म कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान मुनाफिकीन के सफ़ में चला जाता है। हसद का रूहानी इलाज। अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहना, दूसरों के लिए खैर की दुआ करना, नफ्स की तरबियत और तज़किया, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत। हसद का बदल मोहब्बत से देना, जिससे हसद हो उसके लिए दिल से खैर की दुआ करें, उसकी कामयाबी पर ज़बानी मुबारकबाद दें हत्ता कि नफ्स को तकलीफ़ हो, क्योंकि यही तज़किया नफ्स है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का दिल हसद से पाक होता है, वो खैर चाहता है और खैर बांटता है। रोज़ाना रात को सोचें, क्या आज मैंने किसी पर दिल में जलने वाली निगाह डाली। अपने नफ्स को झड़कें, तौबा करें और अल्लाह से मदद मांगें। ये दुनिया इम्तहान है, असल इम्तहान आखिरत में है। किसी के पास माल, शोहरत या ताकत देकर ये मत सोचें कि वो कामयाब है, हो सकता है कि वो आजमाइश में हो। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। प्यारी बहनों और भाइयों, हसद एक बातनी बीमारी है जो नेकियों को जला देती है, दिल को स्याह कर देती है और मुआशरे को तबाह करती है। हसद एक जहर है जो खामोशी से दिल को खा जाता है। आइए अपने दिलों को साफ करें, अल्लाह की नेमतों पर खुश हों और दूसरों की कामयाबियों को अपने लिए दुआ का जरिया बनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इस इल्म से फैज़याब हो सकें।